हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम देखने वाले हैं क्या एसी परिपथ जिसमें प्रतिरोध और प्रेरकत्व रहे। ठीक है, तो एसी परिपथ जिसमें प्रतिरोध और प्रेरकत्व दोनों होते हैं, तो एसी सर्किट कंटेनिंग रेजिस्टेंस एंड इंडक्टेंस, उसके लिए जब देखते हैं तो हम क्या कर लेते हैं, एक डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, तो उस डायग्राम में हम क्या करते हैं, एक प्रतिरोध और एक प्रेरकत्व को क्या कर देते हैं, एक प्रतिरोध और एक प्रेरकत्व को इस प्रकार जोड़ देते हैं श्रेणी क्रम में, और श्रेणी क्रम में व्यवस्थित करने के बाद उसमें एसी सर्किट प्रवाहित करते हैं। जैसे ही इसमें क्या करते हैं, प्रत्यावर्ती धारा बहाते हैं, तो उस वजह से इस एसी सिग्नल के वजह से प्रत्यावर्ती वोल्टेज V0 sin ओमेगा t प्राप्त होती है, जिससे प्रत्यावर्ती धारा I बहती है, जो कि क्या होती है, प्रतिरोध और प्रेरकत्व दोनों से होकर जाती है। तब हम लोग ये जो धारा है वो प्रतिरोध से होकर जाती है, तो यहाँ पर आपका वोल्टेज क्या मिल जाता है, VR बराबर IR मिल जाता है। और यहाँ पर जो प्रेरकत्व से होकर जाती है वहाँ के लिए हम लोगों को क्या मिल जाता है, वोल्टेज VR बराबर IXL मिल जाता है। IXL क्या होता है, तो ये जो है प्रेरकत्व के लिए धारा को, मतलब उसके मात्रा को शो करती है। XL बराबर होता है ओमेगा L, जहाँ XL बराबर क्या होता है, ओमेगा L। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ। तो इस प्रकार हम लोग देख लेते हैं। अब इतना देखने के बाद देखते हैं ग्राफ। चूँकि हम जानते हैं हम क्या जानते हैं, तो हम ये जानते हैं कि प्रतिरोध के लिए जो ग्राफ होता है वो क्या होता है, सरल रेखा मिलता है। हम जानते हैं कि प्रतिरोध पर प्राप्त ग्राफ क्या होता है, 180 डिग्री देता है, या तो 0 देगा या तो 360 देता है। तो 360 तो दे नहीं सकता, वो क्या देगा, 180 देता है, अर्थात एक सरल रेखा देता है इस प्रकार से। ठीक है, अब देखो और क्या जानते हैं हम, एक सरल रेखा इसका हो गया, और उसी प्रकार हम जानते हैं प्रेरकत्व के लिए। किसके लिए जानते हैं, तो प्रेरकत्व के लिए। तो प्रेरकत्व के लिए ग्राफ देखते हैं, तो आज ही आप लोगों को बताई हूँ कि प्रेरकत्व के लिए ग्राफ जो होता है वो 90 डिग्री पश्चगामी होती है। क्या होती है, 90 डिग्री पश्चगामी होती है। नहीं, धारिता 90 डिग्री पश्चगामी होती है, तो प्रेरकत्व क्या होती है, 90 डिग्री अग्रगामी होती है। ठीक है, सुबह ही बताई हूँ, मैं खुद भूल जा रही थी। तो इस प्रकार से इसका ग्राफ क्या होता है, 90 डिग्री अग्रगामी होता है। ठीक है ना, तो ये यहाँ पर एंगल इस रोटेट पर देता है, नीचे की ओर उसका कोई भी एंगल प्राप्त नहीं होता। तब के कंडीशन पर हम देखते हैं टोटल परिणामी ग्राफ प्रतिरोध और प्रेरकत्व के लिए। प्रतिरोध और प्रेरकत्व के लिए परिणामी ग्राफ देखते हैं। क्या देखते हैं, परिणामी ग्राफ। तो परिणामी ग्राफ देखते हैं इन दोनों के लिए। तो हम लोगों का देखो, ये जो है सरल रेखा किसका मिल जाता है, तो सरल रेखा मिल जाता है किसके लिए, तो VR के लिए, प्रतिरोध के लिए। प्रतिरोध के लिए उत्पन्न वोल्टेज VR बराबर हम लोगों को सरल रेखा मिल जाता है। लेकिन जो प्रतिरोध के बाद प्रेरकत्व होती है उसके लिए 90 डिग्री अग्रगामी मिलती है। तो ये क्या मिल जाता है हम लोगों का, यहाँ VL मिल जाता है। ठीक है, VL मिल जाता है। और इन दोनों को यदि हम लोग क्या करते हैं, तो लंबवत लेकर देखते हैं, तो हम लोगों का दोनों के बीच में क्या मिलता है, एक सरल रेखा मिल जाता है। ठीक, आया समझ इतना। तो ये परिणामी होता है, क्या होता है उसका, परिणामी। यहाँ से यहाँ तक यदि इसके इस एक्सिस को इस एक्सिस के बराबर मान लिया जाए और इतना को इसके एक्सिस के बराबर मान लिया जाए, तो उसका परिणामी क्या हो जाता है, V हो जाता है। तो माना कि जो है प्रतिरोध और प्रेरकत्व के लिए परिणामी वोल्टेज क्या है, V है। अब देखते हैं परिणामी वोल्टेज के लिए यहाँ पर। अब इसके लिए हम क्या देखते हैं, तो इसके लिए जब देखते हैं, इसके लिए माना कि परिणामी क्या है, तो V है। माना कि परिणामी क्या है, V है। तब परिणामी वोल्टेज देख रहे हैं, परिणामी वोल्टेज। जब परिणामी वोल्टेज देखते हैं तो आप लोग देखो यहाँ से क्या दिख रहा है, परिणामी वोल्टेज बराबर दिख रहा है कि इस बिंदु को यदि लंबवत मिलाते हैं
तो हम लोगों को एक समकोण त्रिभुज मिल रही है कि नहीं मिल रही है? मिल रही है ना। तो समकोण त्रिभुज जो होती है ये वी आर जो है यहाँ पर जा रही है वी आर, ये वी आर हो गया। जो एक्स एल है वो एक्स वी एल है वो यहाँ के लिए होगा, इतना के बराबर ये होगा, इतना के बराबर ये होगा। तब परिणामी जब समकोण त्रिभुज मिलता है तो कर्ण का वर्ग बराबर क्या होता है? लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग होता है, ठीक है ना। तो परिणामी निकालते हैं, तब यदि वी आर व वी एल का परिणामी वोल्टेज क्या है? भी है। क्या है? परिणामी वोल्टेज भी है। तब पाइथागोरस प्रमेय से, कौन से प्रमेय से? तब पाइथागोरस प्रमेय से देखते हैं। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है? पाइथागोरस प्रमेय ये कहता है कि जो कर्ण का वर्ग है वो अन्य दो भुजाओं के वर्ग के योगफल के बराबर होती है। तो अन्य दो भुजा क्या है? वी आर का स्क्वायर है प्लस करके क्या है, और ये दूसरा भुजा वी एल का स्क्वायर है। अब हम डायग्राम में देखते हैं तो देखो वी आर बराबर आई आर है और वी आर बराबर आई आर है और वी एल बराबर क्या है? आई एक्स एल है। तो हम यहाँ पर रख देते हैं वी आर के जगह आई आर, इसका स्क्वायर है तो इसका भी स्क्वायर, प्लस करके वी एल के जगह रख देते हैं आई एक्स एल, इसका स्क्वायर है तो इसका भी स्क्वायर। इतना समझ आया? अब क्या कर देते हैं, दोनों में से क्या कर देते हैं, इसका वर्ग को हटा देते हैं। तो ये हो जाता है क्या? तो आई स्क्वायर आर का स्क्वायर यहाँ पर हटाते हैं, क्या हो जाता है? आई स्क्वायर एक्स एल का स्क्वायर, ठीक है। दोनों में से आई स्क्वायर निकल जाता है बाहर, तो बचते हैं क्या? ब्रैकेट में आर स्क्वायर प्लस करके एक्स एल का स्क्वायर। यहाँ तक क्लियर? तो यहाँ से हम क्या करते हैं, आई स्क्वायर और आर स्क्वायर को छोड़ देते हैं, क्योंकि हम जानते हैं प्रेरकत्व तो जब मैं पढ़ाई थी तो वहाँ बताई थी एक्स एल जो है ओमेगा एल के बराबर होती है। एक्स एल किसके बराबर होती है? ओमेगा एल के बराबर होती है। तो उस कंडीशन में जो है एक्स एल ओमेगा एल के बराबर होती है, तो वहाँ पर एक्स एल के जगह रख देंगे ओमेगा एल, तो ओमेगा एल का स्क्वायर हो जाएगा, ब्रैकेट बंद। फिर ये आई स्क्वायर है तो आई स्क्वायर हो जाएगा, फिर ये क्या हो जाएगा? आर स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर, ठीक है ना। यार ये हो गया हम लोगों का परिणामी वोल्टेज के लिए व्यंजक। जब इसका वर्ग उधर ट्रांसफर कर देते हैं तो भी बराबर अंडर रूट आ जाता है, सब चीज ये आ जाता है आई स्क्वायर, ब्रैकेट में आ जाता है आर स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर, ठीक है ना। अब फिर क्या करते हैं, तो ये आई स्क्वायर वर्ग से वर्ग कटा लेता है, तो भी बराबर आ जाता है क्या? आई अंडर रूट करके आ जाता है आर स्क्वायर और प्लस करके ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर, और इसको हम क्या कहते हैं? इसके लिए परिणामी वोल्टेज कहते हैं। अब अगला स्टेप देखते हैं, इसके लिए परिणामी वोल्टेज या परिणामी वोल्टेज तो हम लोगों को मिल गया। अब हम इसके आगे की कंडीशन को देखते हैं, जो कि क्या है? तो प्रतिबाधा होगा। क्या हो सकता है आगे का? तो इसके लिए हम लोग निकालते हैं प्रतिबाधा। अब क्या निकाल रहे हैं? प्रतिबाधा। यदि क्वेश्चन बोल रहा है प्रतिबाधा ज्ञात कीजिए, तभी आप लोगों को प्रतिबाधा निकालना है, अदरवाइज प्रतिबाधा निकालने की आवश्यकता नहीं है। तो चूंकि प्रतिबाधा को हम लोग जेड से शो करते हैं, चूंकि प्रतिबाधा जेड बराबर क्या होता है? तो जेड बराबर होता है वी बटा आई। जेड बराबर क्या होता है? वी बटा आई, ठीक है ना। तो यहाँ देखते हैं ये वाला इक्वेशन जो अभी निकाले हैं, इसको हम लोग दे देते हैं फर्स्ट इक्वेशन। तो समीकरण 1 से करके निकाल लेंगे हम वी बटा आई का वैल्यू। तो समीकरण 1 से करके निकालो, समीकरण 1 से, कहाँ से? 1 से। तो समीकरण 1 से हमें क्या मिल जाएगा? तो समीकरण 1 से भी बराबर आई मिल जाएगा, क्या? भी बराबर आई अंडर रूट क्या मिला हुआ है देखो, तो आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर, आर स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर। अब आई को इधर ट्रांसफर कर देते हैं लेफ्ट साइड, तो भी बटा आई मिल जाता है और बराबर अंडर रूट करके मिल जाता है क्या? आर स्क्वायर प्लस करके ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर। यहाँ तक क्लियर है? अब ये जो है हम लोगों को इसके जगह हम क्या कर सकते हैं? जेड रख सकते हैं प्रतिबाधा, और प्रतिबाधा के लिए हो जाता है आर स्क्वायर और प्लस करके ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर, और यही क्या होता है? तो प्रतिबाधा के लिए व्यंजक होता है। इतना भी क्लियर हो गया? हो गया ना। अब देखते हैं इसके बाद, ये है, यही प्रतिबाधा का सूत्र है, यही प्रतिबाधा के लिए सूत्र है।
यही प्रतिबाधा के लिए सूत्र है। ठीक है, अब देखते हैं किसके लिए कलांतर देखते हैं। क्या देखते हैं? कलांतर। तो कलांतर देखने के लिए हम क्या जानते हैं? कलांतर, जो कलांतर होती है वो क्या होती है? 10 फाई से निकलती है। तो कलांतर जो होती है वो 10 फाई से निकलती है और 10 फाई बराबर क्या होता है? तो प्रेरकत्व में जो वोल्टेज है, अब प्रेरकत्व में वोल्टेज और बटा क्या होता है? तो प्रतिरोध में वोल्टेज। अब इस वैल्यू को हम लोग यहाँ रख देंगे। VL का मान क्या होता है? कलांतर बराबर हो जाता है, कलांतर के लिए फार्मूला बनता है, यदि किसी भी परिपथ में बहने वाली धारा I जो होती है उसमें उत्पन्न जो है प्रेरकत्व के लिए उत्पन्न जो वोल्टेज है और प्रतिरोध पर उत्पन्न वोल्टेज के अनुपात हो, तो वहाँ पर हम लोगों को उस जो धारा बह रही है उस ग्राफ के लिए कलांतर मिलती है और कलांतर को हम टेंजेंट से निकाल लेते हैं। ठीक है, ये उसका डेरिवेशन थ्योरिकल बनता है, लेकिन थ्योरी की ज़रूरत हम लोगों को नहीं पड़ती है। तो हम जानते हैं फार्मूला आप लोगों को रट लेना है कि 10 फाई इक्वल्स टू VA, मतलब V बटा जो भी है, जैसे L और R के बीच है तो VL बटा VR होगा, R और C के बीच है तो VC बटा VR होगा। तो इस प्रकार दो के लिए एक साथ हम लोग निकाल सकते हैं। अब VL बराबर क्या होता है? IXL होता है, वहाँ पर रख दिए। VR बराबर क्या होता है? IR होता है, उसको भी रख दिए। I से I हो गया कैंसिल, लेकिन XL बराबर क्योंकि हम जानते हैं XL बराबर क्या होता है? ओमेगा L, तो वहाँ पर रख देंगे ओमेगा L और बटा करके R है तो R है। और ये हो गया 10 फाई का वैल्यू। किसका वैल्यू हो गया? 10 फाई का वैल्यू हो गया। यदि हम 10 को उधर ट्रांसफर करना चाह रहे हैं तो फाई इक्वल्स टू 10 उधर गया तो 10 का इनवर्स बनाएगा, 1/10 होगा ना, 1/10 हो गया। और ये क्या हो जाएगा? ओमेगा L बटा R हो जाएगा। और 1/10 का ऊपर ले जाएंगे तो क्या होता है? 10 इनवर्स बनता है, 10 इनवर्स हो गया, ओमेगा L बटा क्या हो जाता है? R हो जाता है। ये हो जाता है हम लोगों का कलांतर फाई का वैल्यू। ठीक है, और इस फार्मूला को कलांतर के लिए व्यंजक कहते हैं। अब देखते हैं हम धारा के लिए व्यंजक। किसके लिए देखते हैं? धारा के लिए व्यंजक। जब धारा के लिए व्यंजक निकाला जाता है तो हम उसके लिए व्यंजक निकालने की कोई आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि ये अग्रगामी है कि पश्चगामी है उसको दिखा देना रहता है। तो हम लोगों को ये पता है जब इसके लिए धारा के लिए व्यंजक निकालते हैं तो ये क्या होती है? तो 90 डिग्री। जब धारा के लिए व्यंजक निकालते हैं तो इसमें I बराबर I0 साइन ओमेगा T माइनस फाई प्राप्त हो जाती है। जहाँ फाई क्या है उसको बता देना, ओमेगा कोणीय संवेग है। I0 बराबर क्या होता है? तो I0 बराबर क्या होता है उसको बता देना। फाई के मान कितना निकाले हैं उसको बता देना है। अर्थात हम लोगों का फाई बराबर क्या निकाले हैं? अभी देखो यहाँ से 10 इनवर्स ओमेगा L निकाले हैं, उसको रख दो। क्या निकाले हैं? 10 इनवर्स ओमेगा L और बटा करके R है तो R। इसी प्रकार हम लोग I0 बराबर क्या जानते हैं? तो I0 बराबर जानते हैं V0 बटा Z। ठीक है, और ये जो है I0 बराबर V0 बटा Z होता है, तो ये Z बराबर V0 बटा I होता है, तो I0 बराबर वही नहीं होगा। जैसे हम जानते हैं प्रतिबाधा Z बराबर V बटा I होता है। यदि हम इसका शिखर मान देख रहे हैं, ये वाला कंडीशन, तो ये 0 आ जाएगा। जब ये 0 आ गया तो इसको इधर ट्रांसफर करोगे, इसको उधर, तो हम लोगों को I0 बराबर क्या मिल जाएगा? तो V0 बटा क्या? Z। और Z का मान हम लोग क्या निकाले हैं? देखो ये वाला निकाले हैं, तो उसके जगह Z के जगह Z का मान रख देंगे, तो I0 बराबर आ जाएगा क्या? V0 और बटा करके Z के स्थान पर आ जाएगा हम लोगों का √R² और प्लस करके ओमेगा स्क्वायर L स्क्वायर। और ये हम लोगों का सभी प्रकार से धारा के लिए व्यंजक निकल जाता है। और इन वैल्यू को चाहोगे तो इसका यहाँ पर रख सकते हो और चाहोगे तो इसके जगह इसको रख सकते हो। और ये हो जाता है आप लोगों का ऐसी परिपथ जिसमें क्या क्या होने चाहिए? तो प्रतिरोध और प्रेरकत्व होने चाहिए। ये दोनों, ये जो कल पढ़ाया गया एक टॉपिक, आज पढ़ाया गया एक टॉपिक, ये दोनों मोस्ट IMP टॉपिक है। इसको आप लोग अच्छे से तैयारी कर लेंगे, 2 बार वीडियो कम से कम क्लियर कर लेंगे।